हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, उचित स्पष्टीकरण देते हुए BF3, BCl3 तथा BBr3 को उनकी लुईस अम्ल सामर्थ्य के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए सबसे पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, लुईस अम्ल वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। अब सबसे पहले हम BF3 की बात करें। BF3 अफ परमाणु अफ, यहाँ पर हम बात करें बोरोन की बात करें तो बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है और इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p1। यहाँ पर 2s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यह कि हमारी क्या है, मूल अवस्था है। मूल अवस्था है। जब यह उत्तेजित अवस्था में आता है तो 2 कक्षक का परमाणु है वो एक बाहर निकल जाता है। तो 2s कक्षक से निकलकर एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है। तो इस कारण यहाँ पर क्या है, संकरण क्या हो जाता है, इसका बोरोन का संकरण हो जाता है। ये हो जाता है sp2 संकरण हो जाता है हमारे पास, sp2 संकरण। और यहाँ पर ब्रोमोन परमाणु है इसके पास और ये फ्लोरीन परमाणु है इसके पास। एक एक इलेक्ट्रॉन लेने से यहाँ पर बंद बन जाता है। फिर भी क्या है, ब्रोन परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता। अष्टक पूर्ण नहीं होता तो यह अपन अष्टक पूर्ण कहाँ से करेगा। फिर फ्लोरीन परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन 3 युग्म 3 होते हैं। तो यह क्या कहता है, भाई तू कहीं पे नहीं जा, मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले। तो यहाँ पर क्या है, बोरोन और फ्लोरीन क्या है, बोरोन और फ्लोरीन है वो क्या है, पश्च आबंधन करते हैं। पश्च आबंधन करते हैं, पश्च आबंधन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2p कक्षक और 2p, तो इनका दोनों का ऊर्जा अंतराल है वो क्या है हमारे पास, ऊर्जा अंतराल है वो क्या है, समान ऊर्जा अंतराल है, ऊर्जा अंतराल है। और इसी प्रकार हम BCl3 का देखें। इसी प्रकार हम BCl3 को देखेंगे। Cl, तो यहाँ पर भी क्या है, ये पश्च आबंधन करेगा, पश्च आबंधन करेगा। तो यहाँ पर इसका ऊर्जा अंतराल वो क्या हो जाएगा, 2p, और यहाँ पर इसका 3p, यानी ऊर्जा अंतराल में थोड़ी क्या है, वृद्धि हुई है। ऊर्जा अंतराल में थोड़ी क्या है, वृद्धि हुई है। ऊर्जा अंतराल में वृद्धि वृद्धि यहाँ पर वृद्धि हुई है। इसी प्रकार हम बोरोन ब्रोमीन, इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है, पश्च आबंधन होगा, पश्च आबंधन होगा। इस कारण इसका बोरोन परमाणु का अष्टक है वो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर 2p कक्षक हो गया, यहाँ पर 4p। इस कारण यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा ऊर्जा अंतराल हो गया। सबसे ज्यादा ऊर्जा अंतराल इन तीनों में से, सबसे ज्यादा ऊर्जा अंतराल इन तीनों में। अब हम BF3, BCl3 और BBr3 में अगर लुईस अम्ल के सामर्थ्य के घटते क्रम में देखेंगे, सबसे पहले BBr3 का लुईस अम्ल सामर्थ्य सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद में होगा BCl3 और उसके बाद में होगा BF3। क्योंकि क्या है, BBr3 में ऊर्जा अंतराल क्या है, ऊर्जा अंतराल में सबसे ज्यादा है ऊर्जा अंतराल, और उससे कम क्या है BCl3 का, और उससे कम BF3 का। तो यही हमें प्रश्न पूछा गया था, भाई इसके ऊर्जा अंतराल लुईस अम्ल सामर्थ्य को घटते क्रम में लिखिए। तो चलिए बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।